राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल हमेशा की तरह होती है किचन से, लेकिन किचन में आने से पहले मैं हमेशा नहा के आती हूँ, क्योंकि किचन में आने के बाद सबसे पहला जो भी भोजन बन रहा है ये किसी का लंच या किसी का नाश्ता नहीं, सबसे पहला ये ठाकुर जी का भोग बन रहा है। ठाकुर जी का भोग लगने के बाद ही हम लोग सब, चाहे टिफ़िन हो, चाहे नाश्ता हो, लंच हो, जिसको जब भी खाना है वो तब खाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ठाकुर जी का भोग बनना है, इसलिए बिल्कुल भले ही झाड़ू बाद में हो जाए, पोछा बाद में लगे, डस्टिंग बाद में हो या बाकी काम बाद में हो, लेकिन उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, उसके बाद ही किचन में आना है। और किचन में जितना जल्दी हो सके आना होता है। अप्रॉक्सीमेट 6 o'clock राइट किचन का काम स्टार्ट कर देना होता है, क्योंकि 7:30 हस्बैंड को ऑफिस निकलना है। इस रूटीन में आए हुए मुझे शायद 1 साल होने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ये लगता है कि अब जो विंटर्स आ जाएंगी, वो भी अच्छी खासी विंटर्स, दिसंबर और जनवरी वाली, उसमें ये अर्ली मॉर्निंग वाला जो रूटीन है, ये जो एकदम सुबह 5:30 बजे नहाने वाला रूटीन है, ये कैसे होगा। लेकिन जैसे भी हो, प्रभु सामर्थ्य देंगे, वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूटीन को अब नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे बन रहे हैं घिया के कोफ्ते। वैसे तो विंटर्स आ गई हैं और मतलब शुरुआत तो हो गई है, और अभी जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें सब्जियां अब आनी शुरू हो गई हैं, वैरायटीज़ ऑफ सब्जियां आ रही है। अभी तक क्या है कि गर्मियों में और बरसात में स्पेशली कोई भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब्जियों के ऑप्शन ही ख़त्म हो जाते हैं। क्या बचता है? वही घिया, तोरई, भिंडी, अरबी, टिंडे, बस यही कुछ घूम घुमा के 6-7 सब्जियां होती हैं जो दिखाई दे रही होती हैं मार्केट में। और जो स्पेशली ऐसी सब्जी जो कम समय में बन जाए, यानी कि जो सुबह में, बिल्कुल सुबह सुबह जो मुझे 1 से 1.5 घंटे में सारे काम ख़त्म करने होते हैं, उस दौरान जो बन जाए। तो इन द मीनवाइल अब जो सब्जियां आ रही हैं, अब अच्छी आ रही हैं, अब वैरायटीज़ आ रही हैं। मेथी है, पालक है, बथुआ है, गाजर है, और बंद गोभी भी बहुत फ्रेश आती है, और फूल गोभी भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यूजुअली गोभी हम कोशिश यही करते हैं कि विंटर्स में ही खाएं, क्योंकि समर में बिल्कुल स्टोर की गोभी आती है, और गोभी अच्छी भी नहीं होती। तो यहाँ पे कोफ्ते के लिए कद्दूकस कर दिया था मॉर्निंग में किया, और उसके बाद बस ये जो टमाटर हैं ये सब चॉप कर लिए हैं। इसमें अदरक है और हरी मिर्च है, बस इसमें और कुछ नहीं है। बाकी सारे मसाले इसमें डाले हैं, थोड़ा सा तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च का यूज़ किया है इसमें, क्योंकि आप जो लोग व्लॉग देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि हमारे घर में प्याज लहसुन बनता ही नहीं है। इवन दो घर में ऐसे मसाले भी नहीं हैं जिनमें प्याज लहसुन होता है, या फिर जो केचप होता है, या जो बच्चे चिप्स खाते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं आती जिसमें अनियन गार्लिक हो या अनियन गार्लिक पाउडर हो। बहुत सी नमकीन ऐसी होती हैं जिनमें अनियन गार्लिक पाउडर होता है, लेकिन अगर चेक ना करो तो लोग खा लेते हैं। लेकिन अगर आप अनियन गार्लिक अवॉइड कर रहे हैं, तो कोई भी नमकीन अगर आप मार्केट से खाते हैं तो प्लीज़ उसको चेक ज़रूर करके खाएं। तो यहाँ पर मैं कुछ डब्बों को रिफ़िल कर रही थी, जिसमें तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च के डब्बे हैं, और एक तरफ खाना बन रहा है। मसाला बिल्कुल पक्के हो गया है, रेडी। अब इसमें मुझे थोड़ा पानी ऐड करना है। पानी ये हल्का सा बॉईल हो तो ज़्यादा बेटर है, मतलब गर्म पानी इसमें ऐड करें मसाले में, और अब इस मसाले को उबलने देंगे। जितना अच्छे से बॉईल होगा उतना ही इसमें थिकनेस आ जाएगी। है सबको, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बिना प्याज और बिना लहसुन के ना स्वाद नहीं आता किसी भी सब्जी में, कोई सब्जी बनाओ। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे अलग अलग तरह का खाना बहुत पसंद है, लेकिन प्याज लहसुन छोड़ने के बाद ये मेरा खुद का करीब 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपने 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी, मतलब जिसका कुछ मलाल हो मन में कि ये प्याज लहसुन क्यों छोड़ दिया मैंने। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वाद में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा कहीं भी, कि किसी चीज़ में लहसुन का स्वाद क्यों नहीं आ रहा, या प्याज का स्वाद क्यों नहीं आ रहा। ज़रूरत ही नहीं लगती, क्योंकि हर चीज़
भोग लगाने के बाद, ठाकुर जी को पवाने के बाद इतनी अच्छी लगती है। आप एक बार करके देखिए, जो प्रसादी आपके सामने आएगी ना, आप उसको पा के देखिए, उसमें और जो नॉर्मल खाना यानी कि जो अमनिया रखा होगा, जो भोग नहीं लगा होगा, उसमें और प्रसादी में, दोनों के स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पे भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाव रखिए कि ये हम प्रसादी पा रहे हैं और वो प्रसादी नहीं है, ये हमारे प्रभु ने पाया है। जब आप आके देखेंगे तो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और शायद इसी वजह से आज हमें भोजन में कभी भी कमी नहीं लगती कि कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, उसके बिना कैसे काम चलेगा, कैसे खाएंगे, खाना बेस्वाद लगेगा। ऐसी कभी कोई ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि प्रसादी से ही इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। तो अब बारी है पराठे। तो पराठे से पहले हमारे हमेशा क्या होता है कि गाय की रोटी निकलती है। पहले गाय की रोटी मैं अलग कर देती हूँ, उसके बाद ठाकुर जी के भोग के पराठे बनते हैं, उसके बाद फिर टिफ़िन में जो भी पैक होने होते हैं, नाश्ते में खाने होते हैं, तो उस हिसाब से बनता है। एक सजेशन मैं देना चाहूँगी कि जब भी जैसे आटा हम लेकर आते हैं मार्केट से, या तो आप मल्टीग्रेन आटा पिसवाइए, और अगर मल्टीग्रेन आटा नहीं पिसवाते हैं, नॉर्मल आटा पैकेट वाला लेते हैं, तो उसमें आप अलग से रागी, ज्वार, बाजरा, इनका आटा आप अलग से ले लीजिए। 1-1 किलो आटा ले लीजिए। पतंजलि से भी मिल जाते हैं, या नॉर्मल चक्की से ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो मैं तो ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, और उसी को रोज़ जब आटा मलते हैं तो उसी में से 1-1 चम्मच हम सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जो भी अवेलेबल होता है। मक्की है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, सब चीज़ें ऐड करिए, और उसी आटे को आप मल्टीग्रेन आटा बना दीजिए। क्योंकि हमारा घर जैसे 3rd फ्लोर पर है, तो हम लोग को चक्की से पिसवा के अलग अलग लाना, मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और आसपास जो चक्की है उन पे ये रागी, ज्वार ये सब मिलता नहीं, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चना मिक्स कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो हमने फिर यही ऑप्शन निकाला कि बेटर कि हम लेकर अलग से लाएं, मतलब आटा, और उसको मिक्स करें। तो ये जो अलग अलग मिलेट्स का आटा होता है, जब मिक्स करते हैं, तो ये जो मल्टीग्रेन आटा होता है, ये बहुत बहुत न्यूट्रिशियस होता है। क्योंकि सिर्फ गेहूं की रोटी अगर आप खाएंगे ना, तो मैंने हमेशा नोटिस करा है कि कुछ मतलब डाइजेस्ट होने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो जब मल्टीग्रेन खाना स्टार्ट करा है, तब से रोटी फिर भी अच्छी भी लगती है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाती है। अब हो रहा है लंच पैक हस्बैंड का बिल्कुल ऑन टाइम, थोड़ा सा 10-15 मिनट कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। कनिष्क का स्कूल अभी नहीं था, छुट्टी थी, तो वरना तो उसका भी लंच पैक हो रहा होता है। और यकीन मानिए, जब कनिष्क का स्कूल होता है तो मैं वीडियो मॉर्निंग के रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ तो मैं सिर्फ किचन में हूँ, लेकिन उस समय मैं सिर्फ किचन में नहीं होती। मुझे एक तो उसको उठाना है, उसको रेडी करना है, नहा धो के उसको नहला के उसको ड्रेस पहनानी है, तो यहाँ भी चल रहा होता है, किचन में भी। तो दोनों तरफ चीज़ें संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जब कनिष्क को स्कूल जाना होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे वीडियो को रिकॉर्ड करना। ये जो लंच बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये बोरोसिल का है। इससे सही 1 महीना पहले एक लंच बॉक्स मंगवाया था, स्टील था, विद रबड़ का उसका कवर था, और वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत ही बेकार निकला, बहुत ही बेकार। मैंने एक वीडियो में भी दिखाया है उसको पैक करते हुए, लेकिन उसका मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इतना वर्स्ट हो गया कि उसको यूज़ ही नहीं कर पाए। फिर हमें ओरिजिनल कंपनी का, यानी कि हमने बोरोसिल का परचेज़ किया, जो कि बहुत बढ़िया रहा। और अब बारी आती है प्रभु के श्रृंगार की।
तो श्रृंगार सेवा के बाद मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पे अब कनिष्क को, अम्मा को ब्रेकफास्ट देना है और एक तरफ लंच की प्रिपरेशन। जो भी चीज़ें मतलब लंच में कुछ भी मुझे कम लग रहा होता है, मॉर्निंग में तो बना ही था, लेकिन कुछ जो भी एक्स्ट्रा बनना होता है, राइस बनने हैं या अलग से कोई दाल बननी है या कोई सब्जी बननी है, जैसा भी एज़ पर रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं, तो वो फिर से एक बार मुझे कम से कम आधे 1 घंटे के लिए किचन में आना होता है और फिर से 1 घंटे का किचन का काम होता है मॉर्निंग के अलावा। मतलब एक तो मॉर्निंग का हो गया किचन का काम, जितना किया, हस्बैंड टिफ़िन लेके चले, उसके बाद फिर से एक बार 10-11 बजे करीब किचन में लगना होता है। तो थोड़े से रात के राइस थे, तो मैं सोचा चलो इसको फ्राई कर लेती हूँ। घी डाला और राइस डाले, उसमें थोड़ा सा मैंने अचार मिक्स करा है, जैसे कि उसका टेस्ट अच्छा सा हो जाता है। करके देखिएगा अगर कभी ट्राई नहीं करा है तो इस तरह से। और एक तरफ दलिया बन रहा है, राइस मैंने बना लिए और कोफ्ते बने रखे हैं। तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हो गए हैं नाश्ते लंच के लिए। तो अभी मैं सबको ब्रेकफास्ट दे दूँगी, सबको मतलब अम्मा को और कनिष्क को। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी के लिए भी थोड़े से पापड़ फ्राई कर रही हूँ भूख के लिए, और अम्मा भी खा लेंगी, कनिष्क भी खा लेगा। राइस फ्राई कर दिए हैं, तो मैक्सिमम किचन का मेरा काम अब धीरे धीरे डन। अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ गार्डनिंग में अगर बात करें तो बैंगन लगे हुए हैं इस टाइम, जो कि मैं जल्दी ही हार्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बैंगन बहुत तेज़ी से बड़े भी हो रहे हैं और ज़्यादा दिन रखा तो ऐसा ना हो कि कोई बंदर ही आके सबसे पहले इनका भोग लगा ले। तो इसलिए मैं टाइम पे इनको इस बार तोड़ लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था, बैंगन आए थे लेकिन बैंगन बंदरों ने खा लिए थे, हमारे तक तो पहुँचे ही नहीं थे। मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी शायद से। और अमरूद आ चुके हैं, अमरूद अब बड़े हो रहे हैं, मतलब अमरूद खाने लायक अब धीरे धीरे हो जाएंगे। जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही है ना, अब इनका जो साइज़ है अमरूद का बड़ा हो रहा है। और एक तरफ अनार के फूल आ रहे हैं, फल नहीं बन पाता बहुत। मैंने जब से अनार लगा है तब से 1 या 2 बार ही मैंने शायद फल देखा। गार्डनिंग का काम करने के बाद अपना इंस्टीट्यूट में आ गई थी। करीब 3 बजे का मेरा टाइम होता है इंस्टीट्यूट का, तो 2:30 से 3 के बीच मतलब 2:30 रेडी होना स्टार्ट, और 2:45 बजे तक मैं घर से निकल जाती हूँ कि 3 बजे इंस्टीट्यूट बिल्कुल टाइम पे ओपन हो जाए। और यहाँ बच्चों की चल रही थी पढ़ाई, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना टीचर के लिए ना कभी बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म ही नहीं होते। किसी के ख़त्म होंगे तो किसी के शुरू हो रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है किसी के भी नहीं चल रहे होते, किसी एक आध स्कूल के चल रहे होते हैं। किसी पर्टिकुलर स्कूल के अगर 4-5 बच्चे भी मेरे पास हैं तो मैं तो मतलब बिज़ी हूँ, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि दिवाली के समय भी अब छुट्टियाँ हो गई थी, और वैसे भी अब 10th के प्री बोर्ड्स आने वाले हैं तो उनकी अलग क्लासेस चल रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें जो हैं अभी बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड है, बहुत ही स्ट्रिक्ट चल रही है। तो ये इंस्टीट्यूट के बाद फिर एक ड्यूटी आती है कनिष्क को साइकिल चलवाने की। शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन बच्चे के लिए समय निकालना इज़ मस्ट, ये एक प्रायोरिटी है। तो ये अपनी साइकिल चलाएगा और उसके बाद मैं जाऊंगी घर पे, रात का खाना पीना क्या है सब कुछ देखूंगी। तो इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग का एंड। होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन गुड बाय, राधे राधे।